Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Human system. Today we are going to start with our circulatory system and circulatory by the blood. Blood circulation. How blood circulate in our body and what is the role of the blood for the circulation. देखिए एक्चुअली ब्लड सर्कुलेशन है क्या. देखिए हमारे बॉडी में जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, फ्रॉम वेयर वी गेट न्यूट्रिएंट्स, वी गेट फ्रॉम फूड. फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स एंड अदर डिजोल्व सॉल्ट्स वगैरह जो होते हैं वो किसकी हेल्प से पूरे बॉडी में, पूरे सेल में, जो भी हमारे सेल्स है बॉडी में उसमें ट्रांसफर होते हैं. देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे ही हमारा फूड डाइजेस्टेड होता है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो वहीं से हमारा क्या होता है, डिजोल्व फॉर्मेशन अकर होता है. और उसमें क्या होता है कि जो उसके वॉल पे है, वॉल पे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे रिलीज होती है विच हेल्प टू डाइजेस्ट ऑब्जर्व दी वाटर एंड अदर सॉल्ट. जो वाटर और अदर सॉल्ट होते हैं उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट दीज न्यूट्रिएंट इनटू दी ब्लड. हमारा जो ब्लड है उसमें ये ट्रांसपोर्ट करता है जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टेड फूड में, वहां से ये ब्लड में ट्रांसफर करता है इन दी डिजोल्व फॉर्म. डिजोल्व फॉर्म में ये ब्लड में ट्रांसफर करता है. सो सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर हेल्पफुल विटामिन्स टू दी बॉडी. जो हमारी बॉडी है, जो हमारे सेल है, जो सेल है, सेल के थ्रू ये सारी फंक्शनिंग होती है. सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. ये हमारी क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है. इसी के थ्रू हमारे मेटाबॉलिज्म में वर्क करते हैं. सो सर्कुलेशन बेसिकली है कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट अमंग ऑल द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल में हमारे, ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स एंड दी अदर हेल्पफुल मिनरल्स एंड दी विटामिन्स. ये हमारा हो गया सर्कुलेशन. एंड द ऑर्गन विच हेल्प टू ट्रांसपोर्ट दीज न्यूट्रिएंट्स इनटू दी सेल अमंग द सेल इज नॉन एज दी सर्कुलेटरी सिस्टम. वो हमारे क्या कहलाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाएंगे. नाउ ब्लड सर्कुलेशन. सर्कुलेशन ऑफ ए न्यूट्रिएंट्स बाय द ब्लड इज दी ब्लड सर्कुलेशन अमंग ऑल दी सेल्स. जो भी हमारे सेल्स है बॉडी में, उनमें न्यूट्रिएंट्स और ट्रांसपोर्ट करना ब्लड के थ्रू, वो हमारा कहलाया जाएगा ब्लड सर्कुलेशन. ब्लड सर्कुलेशन. इसमें भी देखो क्या है हमारे, जैसे हमारे आर्टरीज, वेन्स वगैरह होती है, ये सब क्या है हमारे ब्लड वेसल्स है. देखिए इसमें अब जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें भी क्या था, एक लिम्फ होता है. इट कंप्राइजेस ऑफ द लिम्फ. लिम्फ इज द क्लियर येलोइश लिक्विड कंटेन WBC. देखो ये क्या है, क्लियर येलोइश लिक्विड है हमारा जिसमें WBC प्रेजेंट रहता है. इट इज द क्लियर येलोइश लिक्विड प्रेजेंट WBC. इसमें WBC प्रेजेंट होता है. और लिम्फ क्या है हमारा, एक क्लियर येलोइश लिक्विड है कंटेन दी WBC विच इज नॉन एज दी व्हाइट ब्लड सेल. ये क्या हमारे व्हाइट ब्लड सेल है. अब देखिए इस लिम्फ का हमारे फंक्शंस क्या है. देखिए फंक्शन, इट इज द मिडल मैन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू. जब ब्लड हमारा ट्रांसफर होता है, देखिए सेल, टिश्यू, ये सब क्या है हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. सो ये लिम्फ हमारा क्या वर्क करता है, मिडल मैन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू. ब्लड और टिश्यू के बीच में जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है डिजोल्व सॉल्ट और न्यूट्रिएंट्स का, वो किसके थ्रू होता है, लिम्फ के थ्रू. इट इज द मिडल मैन. देन सेकंड फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट. जो फैट होते हैं हमारे, जैसे स्टार्च, सुक्रोज वगैरह ये सब होते हैं हमारे, जो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसमें फैट है, फैट का क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है. जो भी डाइजेस्टेड फैट होती है, जो भी हमारे बॉडी में फैट डाइजेस्ट हो जाती है, उसका पूरे सेल में ट्रांसपोर्ट करना किसके थ्रू, लिम्फ. लिम्फ इज दी हेल्पफुल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फैट. देन थर्ड फंक्शन इज द फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्या करता है, बैक्टीरिया एंड दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दी अदर न्यूट्रिएंट्स. जो हमारे न्यूट्रिएंट्स और बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें क्या करता है, फिल्टर करता है. उन्हें ब्लड के साथ मिक्स होने में प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट और इट फिल्टर दी हार्मफुल बैक्टीरियाज. देन लास्ट फंक्शन इज द डिफेंसिव मैकेनिज्म. अब देखिए ये हमारा थर्ड पॉइंट है, जैसे फिल्ट्रेशन ऑफ दी बैक्टीरिया. अब ये बैक्टीरियाज और हार्मफुल जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको क्या करता है, फिल्टर करता है. तो बेसिकली हमारा है क्या, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है. सो लिम्फ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी डिफेंसिव मैकेनिज्म एंड दी मेटाबॉलिज्म. जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उससे मेंटेन रखता है और डिफेंसिव मैकेनिज्म को क्रिएट करता है. और जो देखिए डिफेंसिव मैकेनिज्म है, एक्चुअली इसमें वर्क कौन करता है, इन दी लिम्फ इट इज द येलो कलर लिक्विड कंटेन दी WBC. जो WBC है वो हमारा फाइट करता है किसके अगेंस्ट में, वायरस और दी बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अगेंस्ट में फाइट करता है टू
प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम दी डिजीजेज, हमारे बॉडी को डिजीजेज ना हो जाए इसलिए उन बैक्टीरिया उन वायरस जो रेस्पॉन्सिबल है डिजीजेज के उनको ये हेल्पफुल करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को उनसे वायरस से फाइट करके। देखिए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दो होते हैं हमारे सेल और प्लेटलेट्स भी होते हैं। देखिए डब्ल्यूबीसी जो होते हैं हमारी वो क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं और आरबीसी आर दी ह्यूज अमाउंट रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो आरबीसी तो बेसिकली हमारे क्या है, हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है, ये प्रोटीन सिंथेसाइज होता है इसमें, जिससे इसमें कंपोनेंट अगर होते हैं और वो क्या वर्क करते हैं, वो हमारे प्रोटेक्ट करते हैं वायरस और डिजीजेस से। सो दीज आर दी फंक्शन फॉर दी लिम्फ, यही हमारे लिम्फ के फंक्शन थे। देखिए क्या क्या थे, मिडल मैन बिटवीन दी ब्लड एंड दी टिश्यू, ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फैट, जो डाइजेस्टेड फैट होती है उसका ट्रांसपोर्टेशन अमंग ऑल दी सेल इन दी बॉडी, फिल्ट्रेशन ऑफ दी बैक्टीरिया एंड दी अदर हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स, देन डिफेंसिव मैकेनिज्म। फिर क्या है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखता है और डिफेंसिव मैकेनिज्म को अगर करता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी है वो हमारे फाइट करते हैं। अब देखिए ये तो हो गया डाइजेस्टेड हमारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स थे जो कि हेल्पफुल थे बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए, उनका तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब इनके साथ साथ ये क्या करता है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसे भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, उसे भी ये बॉडी से रिमूव करने के लिए हेल्पफुल है। इट आल्सो हेल्पफुल टू रिमूव दी वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी बॉडी, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए भी ये हमारा सर्कुलेशन हेल्पफुल है। अब देखिए जो हमारा ब्लड, ये तो हो गया अपना ब्लड सर्कुलेशन। नाउ वी स्टार्ट विद दी ब्लड वेसल्स एंड दी आर्टरीज एंड वेन्स। नेक्स्ट वी हैव दी ब्लड वेसल्स। What is the blood vessels? अब देखिए earlier we have studied about the circulation of the blood in which the dissolved vitamins and the nutrients are transport to the all the cell in the body। देखिए अब ये होता किसके थ्रू है, ब्लड तो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स हमारे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं ब्लड के थ्रू, किसमें, सेल्स के लिए, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है, तो हमारा बेसिकली है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ये हमारे थीन होलो ट्यूब्स होती है, ये स्पेशल ट्यूब्स होती है हमारे बॉडी में जो कि बहुत थीन होती है, बहुत पतली होती है। देयर आर दी थीन ट्यूब, होलो ट्यूब अमॉन्ग ऑल दी बॉडी, हमारे पूरे बॉडी में ये थीन ट्यूब होती है जो कि होलो होती है, विच कैरीज दी ब्लड, और इसी के थ्रू हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का, वो किसके थ्रू होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड वेसल्स आर दी थीन होलो सर्कुलेटरी ट्यूब, सर्कुलेटरी ट्यूब होती है ये हमारी, थीन होती है एंड दी होलो होती है, विच कंटेन्स दी ब्लड। ये हमारे स्पेशल ट्यूब्स होती है बॉडी में, विच आर दी होलो एंड दी थीन एंड कंटेन दी ब्लड। ठीक है, ये तो होगी हमारी ब्लड वेसल्स। अब हमारे टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या होती है, आर्टरीज होती है, वेन्स होती है एंड दी कैपिलरीज होती है। देखिए फर्स्ट वन लेते हैं आर्टरीज। व्हाट आर द आर्टरीज, दीज आर दी होलो थीन ट्यूब, स्पेशल ट्यूब्स विच कैरीज दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए हमारे पास दो वर्ड है, एक तो है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और एक है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए ऑक्सीजनेटेड एंड हियर द वर्ड इज दी डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज दी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन दी एब्सेंस ऑफ दी ऑक्सीजन, सो CO2 रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द ब्लड विच इज द ऑक्सीजन रिच एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द ब्लड इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड इज द रिच। CO2 रिच कंटेंट जो होगा ब्लड वो होगा डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें होगा ऑक्सीजन रिच। जो हमारी ऑक्सीजन है वो लार्ज क्वांटिटी में होगी एंड वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ द CO2। देखिए ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स हमारे तीन टाइप की होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज। व्हाट आर द आर्टरीज, दीज आर द स्पेशल ट्यूब्स विच आर होलो एंड दी सर्कुलर। होलो होती है, थीन होती है और सर्कुलर होती है, जो कि हमारे पूरे बॉडीज में ट्रांसपोर्ट करती है क्या, ब्लड विच कंटेन्स दी न्यूट्रिएंट्स और दी वेस्ट। अब ये जो आर्टरीज होती है ये इनसे डिफरेंस कैसे है, डिफर कैसे, देखिए इस तरह से डिफरेंस है कि इसमें जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, इट कंटेन्स ओनली दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, किसके एक्सेप्ट, पुलमोनरी आर्टरी। जो हमारी पुलमोनरी आर्टरी है उसके एक्सेप्ट हमारी ये जो भी ब्लड होगा उसमें वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए तो क्या कहेंगे आर्टरीज को, आर्टरीज आर दी थीन होलो सर्कुलर स्पेशल ट्यूब्स विच कंटेन्स दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, हमारे
हार्ट से डिफरेंट बॉडी सेल्स में, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स जो है हमारे वहां पे ये ट्रांसपोर्ट करता है आर्टरीज। आर्टरीज क्या है? थिन होलो सर्कुलर ट्यूब होती है हमारी, जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड कंटेन करती है और ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को हार्ट से बॉडी में, एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी। जो पुल्मोनरी आर्टरीज होती है उसके एक्सेप्ट में, बिकॉज इट कंटेन दी CO2 रिच ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कंटेन करती है। और ये कहाँ पे होती है हमारी? ये होती है हार्ट से लंग्स में। देखिए एक तो हार्ट जो है हमारा वहां से बॉडी पार्ट्स में भी जाता है और एक लंग्स में भी जाता है। ये हम फर्दर एलोब्रेशन इसका हम कहाँ पढ़ेंगे? फर्दर सेशन में पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। देखिए इनिशियली आप इतना ही समझिए कि आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है इसमें आर्टरीज में, और एक्सेप्ट दी पुल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज दी CO2 रिच ब्लड, जो कि CO2 रिच ब्लड कैरी करती है और इट ट्रांसपोर्ट दी ब्लड हार्ट टू दी बॉडी एंड हार्ट टू दी लंग्स। जो हमारा पुल्मोनरी आर्टरीज होती है वो क्या होती है? CO2 रिच होती है। अब लंग्स के बारे में हमने अर्लियर सेशन में वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द लंग्स। व्हाट इज द रोल ऑफ लंग्स? इट इज द फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली प्यूरिफाई करता है कैसे? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड बनाता है। एंड हु इज दी हेल्पफुल फॉर दी ऑक्सीजन रिच? ऑक्सीजन रिच इसे किस फिनोमेनन से बनाता है? ब्रीदिंग के फिनोमेनन से। इट कंटेन दी ब्रोंक्यूल्स एंड दी ब्रोंकिस एंड दी एल्वेओली। बाय द हेल्प ऑफ दीज पार्ट्स इट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो CO2 उसमें रिच होती है उसको क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाता है, उसमें ऑक्सीजन रिच करता है, ऑक्सीजन डिसॉल्व करता है बाय द हेल्प ऑफ द फेनोमेनन कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, ये हो गई हमारी आर्टरीज, जो कि क्या होती है? स्पेशल थिन होलो ट्यूब होती है विच कंटेन्स दी ऑक्सीजन रिच ब्लड एक्सेप्ट दी पुल्मोनरी आर्टरीज, इट कंटेन्स दी CO2 रिच ब्लड। देन वी हैव वेन्स। फिर क्या हमारा? वेन्स होता है। इट इज द टाइप ऑफ ब्लड वेसल और दी थिन होलो ट्यूब विच कंटेन्स दी ब्लड रिच इन दी CO2। अब इसमें क्या होता है? CO2 रिच ब्लड जो होता है वो कंटेन करता है एक्सेप्ट दी पुल्मोनरी वेन्स, एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन्स। इसके एक्सेप्ट में हमारे ये वेन्स होती है, ब्लड वेसल्स होता है जो कि ब्लड कैरी करता है कौन सा? CO2 रिच ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है एक्सेप्ट दी पुल्मोनरी वेन्स बिकॉज इट कंटेन्स दी प्योर ब्लड विच मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी करता है और इट ट्रांसपोर्ट दी ब्लड फ्रॉम लंग्स टू दी हार्ट। देखिए जो आर्टरीज होती है बेसिकली हम इससे भी फिनोमेनन समझ सकते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कैसे सर्कुलेशन हो रहा है। देखिए आर्टरी जो होती है वो हमारी क्या होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो कहाँ से ट्रांसफर करता है? हार्ट से बॉडी में, एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरीज। इसके अलावा जो भी हमारी आर्टरीज है, पुल्मोनरी आर्टरीज के अलावा जो भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड होता है, उसमें इट कंटेन्स दी ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड हार्ट टू दी बॉडी, हार्ट टू दी बॉडी में ट्रांसफर करता है एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरीज। ये क्या करती है? ये CO2 रिच ब्लड होती है और ये हार्ट से लंग्स में ट्रांसपोर्ट करती है। अब लंग्स से वापस वो प्यूरिफाई होकर हार्ट में जा रहा है किसके थ्रू? पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू। एंड अदर वेन्स जो है हमारी सिंपल वेन्स जो है वो क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये तो हो गई हमारी वेन्स जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट में ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, फिर है हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? अब जो वेन्स होती है इसमें भी क्या स्मॉलर सेक्शन क्या कहलाता है? नोड्यूल्स कहलाते हैं। ये क्या है? डिफरेंट हमारे जो भी सेल हैं उनमें सारे सेल्स में ये अलग अलग डिवाइड होती है। जैसे इस तरह से हमारे वेन्स आ गई, फिर ये डिफरेंट सेल में हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कैपिलरीज हो गई। फिर इन्हीं से वापस क्या होता है? ये वन वे फ्लो होता है। इसमें क्या होता है? वन वे फ्लो होता है और इसी में वापस हमारा ब्लड है वो कलेक्ट होता रहता है। सो दीज आर दी टाइप ऑफ दी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड दी कैपिलरीज। देखिए इससे ही हम हार्ट को भी समझ सकते हैं। हमारा जो सर्कुलेशन होता है डबल सर्कुलेशन सिस्टम इन दी ह्यूमन हार्ट्स। ह्यूमन हार्ट्स में हमारे कौन सा होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। 2 बार हमारा ब्लड है वो पास होता है, एक बार तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड नेक्स्ट टाइम फॉर दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए आर्टरीज बेसिकली होता है क्या है? आर्टरीज होती है थिन होलो सर्कुलर ट्यूब। देखो इसको हम ब्लड वेसल्स भी कह सकते हैं। अब ब्लड वेसल्स क्या है? ये हमारी थिन होलो सर्कुलर ट्यूब होती है विच कंटेन्स दी ब्लड। अब ब्लड में भी डीऑक्सीजनेटेड होता है और ऑक्सीजनेटेड होता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो तो होती है हमारी आर्टरीज। आर्टरीज होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली ब्लड वेसल्स एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरीज। एंड वेन्स आर दी ब्लड वेसल्स विच कंटेन दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट दी पुल्मोनरी वेन्स। अब देखो आर्टरीज, सबसे पहले तो हमारा आर्टरीज देन पुल्मोनरी आर्टरी। आर्टरीज क्या होती है? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो
हार्ट से बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो हमारे ये हार्ट से लंग्स में ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। फिर लंग से वापस हार्ट में कौन ट्रांसपोर्ट करता है, पुल्मोनरी वेन्स, और अदर वेन्स होती है जो हमारे बॉडी से वापस हार्ट में भी तो ब्लड आएगा फॉर दी ऑक्सीजनेशन, ठीक है। बॉडी से जो हमारे हार्ट में वापस ब्लड आता है वो किसके थ्रू आता है, वेन्स के थ्रू आता है, एक्सेप्ट पुल्मोनरी वेन्स। देखिए फिर हमारे कैपिलरीज है जो कि डिफरेंट सेल में हमारे ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, और जो भी हमारा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड वो सेल में ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज, एंड इट हेल्पफुल फॉर दी, किसके लिए हेल्पफुल है ये, हेल्पफुल फॉर दी कलेक्शन ऑफ दी ब्लड, जो हमारा ब्लड है उसको कलेक्ट करने के लिए भी। अब ये डिस्ट्रीब्यूट तो हो गई, फिर जो सेल है हमारे उन्हीं के थ्रू वापिस ये कलेक्ट भी होता है ब्लड। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सर्कुलेशन एंड दी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम एंड दी ब्लड वेसल्स। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को हमने समझा एंड ब्लड वेसल्स में समझा, जिसमें हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स थे, 3 टाइप्स ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड दी कैपिलरीज। इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट विद दी हार्ट। जो हमारा हार्ट है उससे हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसके 4 चैम्बर्स होते हैं और डबल सर्कुलेशन सिस्टम कैसे होता है। इन्हीं की हेल्प से बेसिकली आपके ये बेसिक डेफिनेशन थी, क्योंकि हार्ट में आपके यही प्ले रोल करेगी आर्टरीज एंड वेन्स एंड दी कैपिलरीज। सो इनको हमें सबसे पहले समझना जरूरी था फॉर अंडरस्टैंडिंग द सर्कुलेशन इन दी हार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडे सेशन। सो यही थे हमारे आर्टरीज एंड दी वेन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू क्लास।